हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का जो पार्ट है हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट, इसका एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। इससे पहले वाले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया है कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है। अब खाद्य श्रृंखला का ही जटिल रूप है खाद्य जाल। हम वो समझेंगे क्या है, पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर उस दोनों के बीच में हम अंतर भी देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला से हमने पहले पढ़ा है कि एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने का जो क्रमबद्ध जो चरण है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि एक जीव जो है उसको दूसरा जीव खाता है, फिर उस जीव को कोई और जीव खाता है, तो जो पूरी श्रृंखला बनती है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हरे पौधे हैं। अब हरे पौधे जो हैं उसे टिड्डा हरे पौधों को अपना भोजन बनाता है। अब टिड्डे को जो है मेंढक अपना भोजन बनाता है। सांप जो है वो मेंढक को अपना भोजन बनाता है। चील जो है वो सांप को अपना भोजन बनाती है। ये जो पूरा क्रमबद्ध चरण है जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव को खा रहा है और खुद फिर तीसरे किसी जीव द्वारा खुद खाया जाता है, इसको बोलते हैं हम आहार श्रृंखला। पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन खाद्य जाल क्या है? अब देखिए, आप ये चीज़ मानिए कि यहाँ पे से हरे पौधे हैं, हरे पौधे को सिर्फ टिड्डा तो नहीं खाता है। यहाँ पे हरे पौधे कोई और भी जीव खा सकता था, उसको फिर कोई और जीव खाता, ठीक है ना। मान लो कोई और कीट खाता, उस कीट को फिर ये मेंढक खा रहा है। मेंढक सिर्फ सांप जो है वो सिर्फ मेंढक को नहीं खाते, मेंढक को खाने वाले दूसरे जीव भी हैं, कोई पक्षी हैं वो भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो वो जो पूरा का पूरा जाल बनता है खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से अंतर संबंधित, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो जाल बनता है उसको हम खाद्य जाल या फिर फूड वेब कहते हैं। तो खाद्य जाल क्या है? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध होने से बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं हम केवल और केवल एक ही श्रृंखला की बात करते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया खाद्य श्रृंखला में एक मान लो आप इमेजिन कीजिए कि खाद्य श्रृंखला है, उसमें जीव हैं, 5 जीव हैं, लेकिन उन 5 जीवों को खाने वाले दूसरे जीव भी हैं। यानी कि और भी खाद्य श्रृंखलाएं बन सकती है। उसमें से अगर मैं एक जीव को चुनूँ, अगर मैंने टिड्डे को चुना है तो टिड्डे का मतलब ये नहीं कि टिड्डे को सिर्फ मेंढक खा रहा है, टिड्डे को कोई और जीव भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकती है, कोई दूसरा जीव भी खा सकता है। तो यानी कि उसी खाद्य श्रृंखला के अंदर और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल बन जाता है उसी को हम खाद्य जाल या फिर फूड वेब कहते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर समझते हैं क्या है। पहला देखिए क्या है, पहला ये खाद्य श्रृंखला क्या है, ये एक जो है सरल व्यवस्था होती है। अब सरल व्यवस्था है, केवल 5 जीव हैं तो इसमें सरल सी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरे पौधे हैं, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है और चील है। तो एक सरल सी व्यवस्था है, इसमें बहुत अधिक जीव जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये एक जटिल व्यवस्था होती है। यहाँ पे क्या है, हरे पौधे हैं, टिड्डा है, मेंढक है, मेंढक को सांप भी खा रहा है, मेंढक को दूसरे जीव भी खा रहे हैं, टिड्डे को मेंढक भी खा रहा है, टिड्डे को कोई चिड़िया भी खा रही है, टिड्डे को कोई और जीव जो है वो भी छिपकली भी खा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जो हैं वो जुड़ते हैं जिससे एक जटिल जाल बन जाता है। तो ये एक सरल व्यवस्था है और ये एक जटिल व्यवस्था होती है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कम जीव होते हैं, ये मैं आपको समझा दिया अभी। एक खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 जीव आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, लेकिन अगर मैं खाद्य जाल यहाँ बनाता तो उसमें मैं करीब करीब 10-15 जीव जो है वो दिखा सकता हूँ खाद्य जाल के अंदर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो खाद्य जाल के अंदर जीव अधिक होते हैं जबकि खाद्य श्रृंखला के अंदर जीव जो है वो कम पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें एक जीव का निश्चित स्थान होता है। यानी कि एक, अब यहाँ देख सकते हैं आप, टिड्डे का एक निश्चित स्थान है। टिड्डा क्या है, हरे पौधों को खा रहा है, खुद उसको कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, तो उसका स्थान यहाँ पे निश्चित है। लेकिन अगर यही टिड्डा खाद्य जाल के अंदर होता तो टिड्डे को मेंढक भी खा रहा होता, टिड्डे को चिड़िया भी खा रही होती, टिड्डे को छिपकली भी खा रही होती। तो ये जो है उसका निश्चित स्थान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक निश्चित स्थान है जहाँ पे एक जीव केवल दूसरे जीव द्वारा ही खाया जा रहा है। लेकिन अगर वही जीव जो है खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनता है, उसी एक जीव को बहुत सारे जीव खाने के द्वारा खाए जाने की संभावना जो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें एक जीव को अन्य आहार श्रृंखला के जीव भी खा सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, एक जीव का निश्चित स्थान है, एक जीव को केवल दूसरा जीव ही खा सकता है। तो तीसरा अंतर हो गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अंदर। चौथा देखिए क्या है, ये सीमित व छोटी होती है। ये तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सीमित है और छोटी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी सी खाद्य श्रृंखला हमने बना के देखिए हरे पौधे, टिड्डे, मेंढक, सांप और चील। लेकिन खाद्य जाल जो है वो क्या है, ये कई खाद्य श्रृंखलाओं को मिलकर बनता है। तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब जुड़ती हैं तो हमारे पास पूरा जाल बन जाता है। इसको हम खाद्य जाल या फिर फूड वेब कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये मुख्य अंतर था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। आप दोबारा देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला जो है एक सरल व्यवस्था है, जो खाद्य जाल है वो जटिल व्यवस्था है। इसमें कम जीव पाए जाते हैं, इसमें अधिक जीव पाए जाते हैं। इसमें एक जीव का निश्चित स्थान होता है, यहाँ पे एक जीव जो है वो खाद्य श्रृंखला के अन्य जीव द्वारा भी खाए जा सकते हैं। खाद्य श्रृंखला सीमित होती है, छोटी होती है, जबकि खाद्य जाल जो है वो कई खाद्य श्रृंखलाओं को बनकर मिलकर जो है वो बनता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। थैंक यू।